दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। उल्टे पैर। शंकर जब से शहर से आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वाकई एक सामान्य गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद। बड़े सपनों से पाला, पास के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा भी नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शेकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंग लड़कों का ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, वह सबसे ही आगे रहता। लड़कियों के आगे इतना भोला बन कर जाता कि उसके जाल में फंस ही जाती। अभी उसके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। प्रिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शेकी को चुनौती दे रखी कि इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले पल रेकिन ने ध्यान न दिया। फिर एक दिन उसने पिया को उसकी फ़ोटो दिखाई। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में इच्छा जगी कि वो उस लड़की से दोस्ती करके ही रहेगा, जिसे देखते ही पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था। रोकी शेकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शेकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहाँ। जिसे तस्वीर में थी उससे कई ज़्यादा खूबसूरत थी वो। शेकी उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठा के भी उसे न देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आंख उठा के भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे? शेकी के अहम को बहुत चोट लगी इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात में खूंखार हो उठता। चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे बुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्की शाम को धुंधलक छाए धुंधल धुंधली धुंधली छाने लगी थी। वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ से उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो शेकी। वो पीछे मुड़ के देखने वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी। मैं यही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे थे। बेशक्ता से बोला, पिया तुम हो? वो सुरीली आवाज़ में सी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन याद रखना कभी पीछे मुड़ के ना देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए, शेकी ने विनती की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शेकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़ो, वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शेकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे पे जाकर बिस्तर पर ओदा गिर गया। शेकी बहुत डर गया था उस दिन। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये पिया थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर आज फिर वही चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी। वो निराश भी था, रिलैक्स भी। चलो, जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपिरित आवाज़ आई, आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, शेकी कांपती आवाज़ में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी बुरी भी नहीं। चलो, तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो। जब मैं कहूँगी तब रुक जाना बस। शेकी यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी।
वो आगे आवाज़, पीछे थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो पिया जैसी ही दिखती थी। शंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी आंखें उसके पैरों तक पहुंची। वो चक्कर खा के गिरने के हुआ। उस लड़की के पैर उल्टे थे। तो क्या ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई? भगवान, मैं ये किसके चक्कर में पड़ गया? शकी पत्ते की तरह सिर उठा। क्या सोच रहे हो रे शकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं, वो अकलाया। अब लौट चले। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही है। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, शकी ने कहा। वो ठहाका लगा के हंसने लगी। शकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ न आया कि क्या करे। बीमार डरा हुआ रहने लगा। हर समय उसके दोस्त परेशान कि इससे क्या हो गया है आजकल। एक दिन सोते हुए कुछ हड़बड़ा रहा था। उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोते हुए प्रिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले दिन शेकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया। शेकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया। आप इसे संभाले आकर। अगले हफ्ते अपने पिताजी को अचानक आया देखकर शेकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा ले, आइंदा कोई गलत काम न करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और शेकी को एक सारी योजना समझाई। योजना अनुसार शेकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने शेकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शेकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक जा पहुँचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर शेकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि शेकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ कह ना पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे पीड़े मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को शेकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार न थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उसका थैला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उसका परिवार भूखे मरने लगा। तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बनकर लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। शेकी ने अब तौबा कर ली थी। वह पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी 30 मार्क अब उसे नहीं बनना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।